हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल माजा। एंड मैं अभी अभी देख के आया हूँ मर्दानी 3 एंड इट इज़ रियली फैंटास्टिक। सो शिवानी शिवाजी रॉय इज़ बैक इन एक्शन। एंड मर्दानी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है बॉलीवुड में कि जो फर्स्ट दोनों पार्ट पे क्रिटिकली एंड बॉक्स ऑफिस दोनों पे हिट गई है। एंड रानी मुखर्जी ने फिर से प्रूव कर दिया शी डजंट नीड एनी सुपरस्टार टू बी सक्सेसफुल विमेन इन द इंडस्ट्री। नो डाउट यश राज का प्रोडक्शन है उसे, बट फिर भी तो ओवरऑल मूवी इज़ गुड, अच्छी है, मस्ट वॉच है। स्पेशली लड़कियों ने, औरतों ने देखनी चाहिए ये मूवी जाके। एंड बट ऑब्वियस ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा पैसा कमाएगी। एंड वाई आर एफ खुद प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा आने ही वाला है। ऊपर से द डायरेक्टर इज अभिराज मीनावाला एंड अगेन द डायरेक्टर इज डिफरेंट दैन फर्स्ट टू पार्ट। तो ये फ्रेंचाइजी एक ऐसी भी चल रही है कि फर्स्ट टू पार्ट द राइटर इज सेम, डायरेक्टर्स ऑल आर डिफरेंट फॉर थ्री ऑफ दिस पार्ट। और डिस्पाइट दैट ये बॉक्स ऑफिस पे एंड क्रिटिकली दोनों के ऊपर हिट गई हुई है। और अब थोड़ा बात करते हैं कि मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ट्रेलर से तो आपको पता चल गया होगा कि मूवी इज़ ऑल अबाउट वीमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बट वो वीमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग एचपीवी वैक्सीन कैसे क्रिएट की जाती है सर्विकल कैंसर के ऊपर इन ग्रे मार्केट, जिसमें बच्चों को किडनैप करके दिखाया हुआ है और बहुत ही भयंकर दिखाया हुआ है। कुछ सीन ऐसे है कि मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। अच्छा खासा सेंसर मेंटेन किया हुआ है, कोई एकदम बहुत ही गंदगी नहीं दिखाई है। एंड मेन मज़ा तब आता है जब विलन हीरो के घर पे घुस के उसको धमकी देता है, तब जाके उसकी अहमियत बढ़ती है। एंड इस मूवी की अच्छी और एक बात है कि सारे के सारे, रानी मुखर्जी अगर छोड़ दी तो सारे के सारे अननोन फेसेस है एंड न्यू एक्टर्स लगते हैं। पता नहीं, मतलब मैंने तो इन लोगों को पहले कभी देखा नहीं। सो होता क्या है, हम लोग इन लोग से एक्सपेक्टेशन रख के नहीं है। और जब ये न्यू एक्टर्स लेते हैं ना, साले इतने स्ट्रगल करते रहते हैं और इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो मूवी उभर के आ जाती है। तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलेगी। एंड नाउ मेन बात करते हैं मूवी के डार्केस्ट कैरेक्टर अम्मा के बारे में। मल्लिका प्रसाद सिन्हा। भाई अगर मर्डर 2 के बाद, प्रशांत नारायण के बाद कोई मैंने डार्क कैरेक्टर देखा है स्पेसिफिकली अभी, तो विमेन, शी इज़ द वन। मतलब कुछ कुछ सीन में देख के फटती है और उसकी आंखें बोलती है वो कैरेक्टर की। बट देखा जाएगा तो मेन विलन कोई और है, और वो तो आपको मूवी देखने के बाद पता ही चल जाएगा। बट इट इज़ प्रेडिक्टेबल। वो समझ में आता है कि जो पुलिस की हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा मतलब इसका ये मतलब है कि अच्छा ये हो सकता है, तो ये प्रेडिक्ट कर पाओगे आप। दूसरी अच्छी बात ये है कि इस मूवी में विलन को जिस विभत्सता से मारा हुआ है, मतलब तीनों पार्ट में अगर मैं बोलूँगा, फर्स्ट में हो, सेकंड में विनय जैथवा को हो, इस थर्ड पार्ट में भी हो, तो वो जस्टिस करता है पूरा कि मार साली को। कुछ कभी-कभी क्या होता है कि विलन मूवीज़ में हीरोज़ के साथ या फिर मतलब कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही ब्रूटली मारा-मारी करता है या फिर उनको टॉर्चर करता है। एंड एंड में हीरो वो उस विलन को एक गोली से उड़ा देता है। तो आई वाज़ लाइक खत्म हो गया क्या? बस क्या? यहाँ पे वैसा नहीं है। यू फील जस्टिस फुल्ली कि आहाहा! मज़ा आया, इसको ऐसे ही मारना चाहिए था। सड़ा के मारना चाहिए था। तो ये एक फीलिंग अच्छी आती है मर्दानी फ्रैंचाइज़ी में। म्यूज़िक इज़ ओवरऑल गुड, कहीं कुछ ओवर म्यूज़िक दिया गया नहीं हुआ है। एंड ड्रॉबैक अगर इस मूवी का मैं बोलूँगा तो रानी मुखर्जी। सी आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, बट रानी मुखर्जी डिस्पाइट बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर 25-30 ईयर्स, मुझे लगता है बहुत बड़ा स्ट्रगल है उसका। स्ट्रगल नहीं कह सकते, शी वो भी तो नेपोटिज्म एंड प्रोड्यूसर की ही बेटी है, बट अच्छा खासा स्ट्रगल किया उसने भी। एंड वो होने के बावजूद भी उसकी एक्टिंग वो मोनोटोनसली लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो डायलॉग चिल्ला के बोल रही है और डायलॉग जितने दिए हैं उतने ही बोल रही है। व्हेरेज़ एक्टर में एक होता है एक्स फैक्टर या एक्स्ट्रा फैक्टर जिसको बोलते हैं, कि फॉर एन एग्जांपल अगर ये डायलॉग है, "कह रे कहाँ जा रहा है?" तो वो उतना ही बोलेगा, "कह रे कहाँ जा रहे हैं? क्या बे ये? किधर जा रहे हैं, हाँ?" तो ये आइब्रोज़ ये जो है ना, वो कहीं पे रानी मुखर्जी से मिस है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट ऐसा नहीं है, उसने कुछ मोनोलॉग्स अच्छे खासे मतलब डिलीवर किए चलते-चलते, सो अच्छा लगता है मतलब ओवरऑल, बट और बेटर हो सकती थी उसकी एक्टिंग। एंड मैं इतना एक बोलूँगा कि वो दिन भी दूर नहीं कि रानी मुखर्जी को साउथ
इंडस्ट्री से कॉल आएगा एंड शी वुड डेफिनेटली चार्ज 30-40 करोड़ फॉर अ मूवी बिकॉज पैसा लाके दे रही है यार, मूवी में से कमा के दे रही है। आमिर खान का अगर एक आध वीडियो देखा गया होगा आपने करीना कपूर के साथ, तो वो बोलती है कि एक्टर्स लोग उतना पेड नहीं किया जाता। ऑब्वियसली नहीं पे किया जाता बिकॉज तुम क्राउड नहीं उतना लाते हो। बट रानी मुखर्जी ने पिछले ये 3 मूवीज़ में अभी इंक्लूडिंग दिस प्रूव कर दिया कि लोग आ रहे हैं मूवी देखने। तीनों के तीनों हिट है, क्रिटिकली भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ रहा है। सो वो दिन दूर नहीं कि उसको भी अच्छा खासा एक मूवी का चांस मिले एंड आई होप सो जल्दी मिले। मूवी ओवरऑल घर पे देखनी चाहिए या थिएटर में देखनी चाहिए? कहीं पर भी देखो, बट देखो ज़रूर। बिकॉज़ ये मूवी बहुत एंगेजिंग है और मूवीज़ में हर एक आधे घंटे के बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। तो ऑडियंस एंगेज रहती है पूरी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? और वो सारी चीज़ें तुम्हारी ऑडियंस को सीट पे बैठने के लिए और सीट से आगे आने के लिए भी कुछ सीन पे मजबूर कर देती है। तो ओवरऑल रेटिंग मैं इस दूँगा मूवी को 3.5। बट अगर एक्टिंग वाइज़ देखी जाए स्पेसिफिकली दैट विलन मल्लिका प्रसाद सिन्हा, तो मैं रेटिंग दूँगा खुद 4। एंड मूवी का बजट इज़ 75 करोड़, सो डेफिनिटली ओटीटी राइट्स वगैरह मिला के ये मूवी 100 करोड़ तक तो क्रॉस कर देगी। तो सुपर हिट जाएगी डिस्पाइट बॉर्डर 2 एंड माय सभा भी आ चुकी है अभी थिएटर में, देयर आर अदर मूवीज़ ऑल्सो। तो ये चलेगी बिकॉज़ कंटेंट इज़ गुड। बट मेरा क्वेश्चन है कि यशराज से दैट तुम लोग इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हो, इतने अच्छे एक्टर्स ला रहे हो, प्रॉपरली स्टोरीज़ भी ला सकते हो तुम लोग, तो ये वॉर 2 जैसी घटिया फालतू फ़िल्में क्यों बनाते हो? जिसमें कुछ लॉजिकल सेंस नहीं होता और तुम लोग 200-200 300-300 करोड़ कमाते हो उस लगाते हो उसके ऊपर, कमाते तो कुछ घुइयाँ नहीं हो। आई मीन व्हाई? शायद से कभी-कभी लगता है मुझको कि ये लोग अपना ब्लैक मनी है ना सब छुपाने के लिए या लॉस में दिखाने के लिए ऐसी टट्टी मूवीज़ बनाते होंगे। तो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दीज़ मूवीज़ आर रिलीज़ इन बिफोर मार्च या फिर जनवरी में वगैरह दिखाते हैं। तो फ़रवरी तक लॉस दिखाया जाता है एंड मार्च में तो क्या फिर लॉस, नो टैक्स, खत्म। ओके, सो एनीवेज़ दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड इट्स अ फ्राइडे, कल वीकेंड है, वीकेंड एन्जॉय करें एंड वही मेरा रोज़ का रोना-धोना, लाइक करें, शेअर करें, पसंद आया कंटेंट तो सब्सक्राइब करें आणि काय, काय करायचं ते करा. थँक यू.